नमस्कार नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त गुरिंदर सिंह। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, क्योंकि जो आर्मेनिया के बारे में है उसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आर्मेनिया से लोग क्यों वापस जाते हैं, किस लिए वापस जाते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न एक नंबर ये है कि एजेंटों द्वारा वहाँ पे झूठ बोल के भेजा जाता है कि आपको इस कंपनी में काम मिलेगा, इस फैक्ट्री में काम मिलेगा, और सैलरी जो बताई जाती है उनको 70,000, 80,000, 60,000, 50,000। ठीक है। दूसरा मेन रीज़न ये कि जो 50,000 सैलरी बताई जाती है, वो 50,000 सैलरी बताने के बाद वो लोगों को यहाँ का एक्सपेंस नहीं बताया जाता कि यहाँ पे क्या खर्चा है। ठीक है। यहाँ का वो खर्चा है कि जो हमें इंडिया में एक चीज़ 10 रुपये की मिलती है, वो यहाँ पे 60 रुपये की मिलती है। जो अपने को 20 की मिलती है, यहाँ 100 की मिलती है। तो भाई अगर आप 50,000 भी कमाते ना, तो 25,000 तो आपको कम से कम खाली रोटी खा के इधर 50,000 में से 25 इधर ही खर्चना है। अगर आप बढ़िया रोटी खाते हैं और बढ़िया रहते हैं तो समझो 50 में से भी आप 20 ही बचा पाओगे। दूसरा रीज़न फिर यहाँ, तीसरा रीज़न सॉरी, यहाँ पे जो इतने एजेंट है यहाँ पे काम लगवाते हैं। कंस्ट्रक्शन काम हो गया, कार वॉशिंग काम हो गया, और बहुत से ऐसे ऐसे काम हैं जो हैवी वर्क है। मीन्स आदमी क्यों नहीं करना चाहता कि जो कमिटमेंट उनके एजेंटों ने करी है वो कमिटमेंट से काम हट के है। जिसको 60,000, 70,000 सैलरी बताई है, वो यहाँ पे आके 30,000, 35,000 में काम करेगा। हाँ, अगर आप जेन्युइन तरीके से उनको बताते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, वॉशिंग का काम है, फार्मिंग का काम है, तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी और आपको इतना बचेगा, देन ओके कि हाँ आप जो है इंसान को क्लियरली सच बोल के भेज रहे हैं आर्मेनिया। ये सीन है। और यहाँ की एकोमोडेशन एक्सपेंसिव है रहने के लिए, अच्छे से जिसमें आप यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ठंड बहुत गिरती है, बर्फ़ गिरती है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेफरेंस आदमी ये देता है कि रहने के लिए, उठने के लिए घर अच्छा हो, बेड सोने के लिए अच्छा हो, जहाँ पे आदमी सुकून से सो सके, आराम कर सके काम करने के लिए। और ठंड में इतना माइनस टेम्परेचर रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कपड़े धोने की भी दिक्कत आती है, जिसके लिए हमें वॉशिंग मशीन चाहिए। और यहाँ पे मोस्टली एकोमोडेशन बोल के ऐसी जगह बिठा देते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता। इतना ठंडा पानी में हाथ से आदमी कपड़े कैसे धोएगा। तो बच्चे लोग जो भी आते हैं, जो यहाँ पे काम करने जाते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि अगर फैसिलिटी हो रहने उठने की, तो काम करने की दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से कोई भाई नहीं डरता। तो इस वजह से भी लोग जाते हैं कि जो एजेंट कमिट करते हैं, चाहे इंडिया को हो चाहे आर्मेनिया का हो, वो नहीं करते। और जो मेरे भाई बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे बात करना, तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं लगाने के बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते और पूछते भी नहीं कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। और हर जिम्मेदारी उस इंसान के सिर पे होती है जो खुद काम करता है। मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं भी अपने सिर पे ही भाग रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं वो हमारे सिर के ऊपर है, हम कैसे रह रहे हैं वो हमारे सिर के ऊपर है। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि लोगों को झूठ बोल के भेजा जाता है कि यहाँ पे 3 महीने में टीआरसी बन जाएगी, हाथ में आ जाएगी। भाई मेरे यहाँ पे टीआरसी बनाने के लिए 6-6, 8-8 महीना, साल लग जाता है, अगर कंपनी के थ्रू आपने बनवानी है। अगर आप अपने थ्रू अपने एफर्ट से बनवाते हैं तो आपको टीआरसी के लिए अपनी जेब से कम 1 लाख रुपये खर्चना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी ट्राई करते हैं, किधर भी करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है कि इंडिया में जो है धोखेधड़ी ज़्यादा है। इधर ये है कि आप कहीं भी ट्राई करते सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का प्रोसीजर और यहाँ का प्रोसीजर आप किसी भी कंट्री के लिए करेंगे सेम है। ये रीज़न है जो अपने भाई लोग आर्मेनिया से इंडिया वापस जा रहे हैं। सच और झूठ, इन दोनों के अंदर यही अंतर है। जो सच बोल के आता है वो यहाँ पे मेहनत काम करता है और कमाता है। मेरे भाई एक ने बताया कि आदमी काम से भागते हैं, यहाँ आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से इंसान कोई नहीं डरता, हर एक आदमी काम के लिए आता है। लेकिन जो सपने दिखाए जाते हैं ना, अगर वो आदमी के वो सपने, उस इंसान के सपने बड़े नहीं होते जो मेहनत करने आता है। उस इंसान के सपने इतने होते हैं कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। तो इस वजह से मेरे भाई, अगर किसी को आर्मेनिया आना है
तो सोच समझ के आएँ और जो जानकारी है हर महीने के बारे में लेके आएँ। यहाँ पे आने के बाद में ना पछताएं। यहाँ पे पेनल्टी पड़ती है 3 महीने का वीज़ा है, जिसमें आप 21 दिन विजिट पे रह सकते हैं। 21 दिन के दौरान अगर आपको जाना है तो आपको जा सकते हैं, उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप एक भी दिन ओवरस्टे हो जाते हैं तो एयरपोर्ट में आर्मेनियन गवर्नमेंट को आपको इंडिया के 10,000 मीन्स आर्मेनियन 50,000 दराम पेनल्टी, जो यहाँ का टैक्स है वो भरना है, तो आप आर्मेनिया से एग्ज़िट हो सकते हैं। टिकट आपको लेनी पड़ेगी, एजेंट कोई हाथ नहीं पकड़ाएगा कि जो ये तुम्हारा डिसीजन है जाना है। तो इस वजह से मेरे भाई जो भी आना चाहता है वो सोच समझ के आए। यहाँ का वीज़ा अगर कुछ जानकारी ले सकते हैं कर सकते हैं, 500 रुपये में यहाँ का वीज़ा है। टिकट का अगर आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं तो 60 से 50,000 तक में टिकट आ जाती है रिटर्न। वीज़ा अप्लाई करने में आपको 1 वीक लगता है, 1 वीक के अंदर आपका वीज़ा हाथ में आ जाता है, आपका अप्रूव हो जाता है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। 60 से 70,000 में आर्मेनिया पहुँच सकते हैं। और जो एजेंट कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख ले रहा है, वो सब कमाई का साधन है। तो इसलिए मेरे भाई जो भी आदमी आर्मेनिया आता है सोच समझ के आए। यहाँ पे आने के बाद में फिर आप पछताए ना कि हम कहाँ फंस गए। इसके लिए पहले जानकारी ले। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो आपको बोले ना मैं 60 कमाता हूँ, मैं 70 कमाता हूँ, भाई 100 आदमी होंगे ना, 100 आदमी में से 10 आदमी 15 आदमी ऐसे होंगे जो 60-70 कमाते होंगे। भाई यहाँ पे 60-70% आदमी ना धक्के खा के लेबर वाला ही काम कर रहे हैं। कुछ बंदे धक्के खा रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं महीने का 15-20 भेज रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई जो एजेंट बोले 60 मिले 70 मिले, पहले अपना दिमाग दौड़ाइए, कंफर्म करिए, फिर ट्रैवल करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगली बातचीत करेंगे फिर कुछ अपडेट के साथ।